date 24th December 1945, page 196. প্রফুল্ল সক্তা কর্মণম বিদ্যাংশ যথা কুর্বন্তি ভারত কুর্যাত विद्यांस्तथा शक्तश्चिर किशोरौक संग्रहम। प्रफुल्लता कहने लगे, सक्ता कर्मणा विद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्यांस्तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। सीसी ठाकुर, तार माने सीसी ठाकुर जी पूछने लगे, इसका मतलब প্রফুল্ল কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেভাবে কাজ করে লোক সংগ্রহ ইচ্ছুক হয়ে জ্ঞানীদের সেভাবে কাজ করা উচিত। प्रफुल्लदा उत्तर देते हुए कहने लगे, कर्म फल से आसक्त अज्ञानी जिस तरह कार्य करता है, लोक संग्रह इच्छुक होकर ज्ञानी भी उसी तरह कार्य करना चाहिए। सीसी ठाकुर, আমি যাজন ও ইষ্ট প্রতিষ্ঠা বলতে যা বুঝি लोक संग्रह माने ताई। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि मैं याजन और इष्ट प्रतिष्ठा बोलने पर जो समझता हूं, लोक संग्रह का मतलब वही है। लोक संग्रह माने इष्टार्थ लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है इष्टार्थ में लोक संग्रह करना। এতে নিজের ও পারিপার্শ্বিকের উভয়ের কল্যাণ। इसमें खुद का और पारिपार्श्विक दोनों का ही कल्याण है। এই কাজে ব্রতী হলে যা থাকার তা থাকবে, যা ছাড়ার তা ছেড়ে যাবে। इस कार्य में व्रती होने पर जो रहने लायक है वो रह जाएगा और जो छोड़ जाना है वो छोड़ जाएगा। ছাড়ার জন্য ছাড়া বেকুবি, छोड़ने के लिए छोड़ देना बेवकूफी है। धरार जन्य छाड़ा वैराग्य, किसी और चीज को पकड़ने के लिए कुछ और छोड़ देना वैराग्य है। अनुराग होले तार प्रतिकूल जा ताते विराग है। अनुराग होने पर उस अनुराग के जो प्रतिकूल है उसके प्रति विराग होता है। अतुलदा सत्संग जगते आमी दुग्धपोष्य शिशु किछुई जानी ना। अतुलदा कहने लगे कि सत्संग जगत में मैं दूध पीता बच्चा हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं। सीसी ठाकुर, দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়, জীবনে যা করেছেন সব কামে লাগবে, रूप नेबे। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि दूध पिता बच्चा नहीं, जीवन में जो आपने किया है सभी काम के लायक है और ये काम पे लगेगा और रूप भी लेगा। ठीक भावे चलले कत की करते पारबेन ता ठीक नहीं। ठीक तरीके से चलने पर आप कितना कुछ कर सकते हैं ये इसका कोई हिसाब नहीं। लिवरपूले जा হয়েছিল তার থেকে বেশি হবে। लिवरपूल में जो हुआ था उससे कहीं ज्यादा अधिक होगा। परम पितार काजे रोरिंग लायन गर्जमान सिंह हुए दाঁড়ান। परम पिता के कार्य में रोरिंग लायन यानी के गर्जमान सिंह के तरह खड़े हो जाइए। অতুলদা, ডাক্তার মিত্র আমাকে বলেছিলেন আপনার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, সুযোগ পেলে আপনি খুব ভালো করতে পারতেন। अतुलदा कहने लगे कि डॉक्टर मित्र मुझे कहा था क्या मेरा काफी योग्यताएं हैं, मौका पाने पर आप बहुत अच्छा कर सकते थे। सीसी ठाकुर, আপনি হয়তো মিন্ট ফর অন্য কিছুর জন্য निर्दिष्ट। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, आप शायद किसी और चीज के लिए मिंट फॉर है, यानी कि किसी और चीज के लिए निर्दिष्ट हैं। রাজার বাচ্চা সেই রকম কাজ না পেলে বসেই থাকে হয়তো। जो राजा के बच्चे होते हैं वो उनके लायक काम ना पाने पर बैठे ही रहते हैं शायद से। एरपोर सीसी ठाकुर उठे पड़लेन, सबाई विदाय निलेन। इसके बाद सीसी ठाकुर जी उठ गए और सभी विदा लिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में लोक संग्रह का अर्थ पर चर्चा चल रही है। प्रफुल्लदा ने गीता का श्लोक का अर्थ बताया कि जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को भी लोक संग्रह में इच्छुक होकर कर्म करना चाहिए। श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि लोक संग्रह का अर्थ है जाजन करना और इष्ट के उद्देश्य के लिए लोगों को संगठित करना।
इससे संघ और समाज दोनों की कल्याण होता है। इस मार्ग में जो आवश्यक है वो अपने आप बना रहता है और जो अनावश्यक है वो छूट जाता है। केवल त्याग के लिए त्याग करना मूर्खता है। इस श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए त्याग करना ही वैराग्य है। जब इष्ट के प्रति अनुराग होता है, तब उसके विरुद्ध चीजों को सतो विरक्ति हो जाती है। अतुल्ला ने स्वयं को सत्संग में एक नवजात शिशु जैसा बताया है। पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि जीवन में किए गए सभी अनुभव आगे परमपिता के कार्य में काम में आएंगे। श्री ठाकुर जी ने अतुल्ला को उत्साहित करते हुए कहा कि यदि वो ठीक मार्ग पर चले तो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और उन्हें सिंहों की तरह दृढ़ होकर खड़े रहना चाहिए। अंत में श्री ठाकुर जी ने संकेत दिया कि संभव है अतुल्ला किसी विशेष कार्य के लिए नियत हो। इसके बाद श्री ठाकुर जी ने उठे और सबने उनसे विदा ली। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है बादलापुर से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही सुंदर है और एक संस्कृत श्लोक से, जो गीता का श्लोक है, उससे शुरुआत हुआ है। तो उसका मतलब है, जैसे अज्ञानी लोग कर्मफल में आसक्त होकर काम करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह की इच्छा से ज्ञानी को भी काम करना चाहिए। अभी ये जो इसका पहला जो लाइन है, जैसे अज्ञानी लोग कर्मफल में आसक्त होकर काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे ठाकुर जी की एक वाणी याद आती है। ठाकुर जी बोलते हैं, कोरार दिके झोंक दिले पावार दिके झोंक दिले तोर कोरार नेशा टूटबे, कोरार दिके झोंक दिले तोर आपनी पावा जुटबे। तो ये जो अज्ञानी लोग कर्मफल में आसक्त होकर काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं ये समझता हूँ, अभी ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मीनिंग ये हो, लेकिन जो मेरा समझ है उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि अ, अज्ञानी लोग कर्मफल में आसक्त होकर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो मतलब जो तथाकथित समझदार, हम लोग क्या करते हैं कि ये काम करने से मुझे कितना मिलेगा, इसकी तरफ देखना। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि पावार दिखे, मतलब पानी की तरफ झुक जाने पर करने का नशा टूटेगा। मतलब काम करने का जो नशा है, वो पानी की तरफ अगर हम नजर देते हैं कि मुझे इसमें से कितना मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में ठाकुर जी बोलते हैं कि कोरार दिके झोंक दिले तो आपनी पावा जुट दे। मतलब करने की तरफ झोंक देने पर, करने की तरफ ध्यान अगर हम देते हैं, तो पाना अपने आप हो जाएगा। तो ये जो पहला लाइन है, ये इसका अर्थ मैं ये समझा हूं। जो दूसरा लाइन है, वैसे ही लोक संग्रह की इच्छा से ज्ञानी को भी काम करना चाहिए। तो ठाकुर जी नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, जो पहला लाइन में अज्ञानी लोग किस तरह से करते हैं, अगले लाइन में ज्ञानी लोगों को किस तरह से करना चाहिए। तो लोक संग्रह, एक मराठी एक सीरियल का एक छोटा सा क्लिप मैं देख रहा था, उसमें ये ठाकुर जी का बात आया कैसे। तो वो आदमी बोल रहा है कि मतलब साधारण तौर पर आदमी का जीवन कैसे जाता है। तो एक कहानी है जिसमें 25 साल तक मनुष्य मनुष्य रहता है, उसके बाद में वो घोड़ा की तरह 10 साल घोड़ा की तरह निकलता है, उसका अगला साल गधे की तरह निकलता है, उसका अगला साल कुत्ते की तरह निकलता है। इस तरह का एक कहानी है, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन उसी में बाद में वो व्यक्ति बोलता है, ये पहला मैंने क्यों दिया कि साधारण मनुष्य का जीवन कैसे कटता है, लेकिन उसी में वो व्यक्ति बोल रहा है कि सबसे अमीर कौन है? जो मनुष्य प्राप्ति करता है, जो मनुष्य कमाता है। और ठाकुर जी भी तो यही बोले हैं हमको कि मानुष आपन टाका पर जो तो पारिश मानुष थोर। तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, लोक संग्रह करने की बात बोल रहे। सबसे बड़ा जो हमारा संपद है, वो है मनुष्य। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वैसे ही लोक संग्रह की इच्छा से ज्ञानी को भी काम करना चाहिए।
फिर ठाकुर जी बोल रहे, अच्छा ये हो गया, सॉरी ये ठाकुर जी नहीं बोले, ये तो श्लोक में, श्लोक का अर्थ है ऐसा। ठाकुर जी उसके ऊपर जो बोल रहे, मैं याजन और इष्ट प्रतिष्ठा से जो समझता हूँ लोक संग्रह का अर्थ वही है। तो कितना सुंदर ये बात है। मतलब ये जो मूल बात ठाकुर जी हमको 5 चीज जो करने बोले हैं, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थानी, सदाचार, तो उसमें याजन कितना महत्वपूर्ण है वो देखिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, याजन और इष्ट प्रतिष्ठा से जो समझता हूँ लोक संग्रह का अर्थ वही है। मतलब हम जो याजन करेंगे, हम किसको याजन करेंगे? हम तो लोगों के साथ बात करेंगे ना। साधारण तौर पर आप देखिए, डिस्टर्ब करना, साधारण तौर पर हम अगर देखते हैं तो जैसे मेल मेल जो बात करते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पुरुष पुरुष साधारण कहाँ बैठकर बात करते हैं? गांव में जो पेड़ होता है, पेड़ के अराउंड जो एक ये हम लोग क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं हम लोग, तो पारावर बसने, तो मतलब वो उस जगह में बैठ करके इधर उधर की बातें होती है। और खास करके जो व्यक्ति वहां पर नहीं होता है हाजिर, उसके बारे में आलोचना होती है, चर्चा होती है। तो इसको परनिंदा परचर्चा कहा गया। तो इस तरह की बातें औरतें जब खाली समय में, मतलब जो मॉर्निंग का काम सारा हो गया, खाना वाना हो गया, उसके बाद में दोपहर में बैठती है, कुछ काम लेकर के बैठती है, ऐसे ही बैठती है। तो वहां पर साधारण तौर पर क्या बात होती है? परनिंदा परचर्चा ही होती है। मतलब साधारण तौर पर, मेजरली अगर देखा जाए तो ये जो बात है, ये नहीं करके अगर अगर हम याजन करें, अगर ठाकुर जी की बात उसमें अगर आती है, एक मिनट, तो उसमें अगर हम इष्ट की बात, इष्ट प्रतिष्ठा अगर लाते हैं, तो उसमें ठाकुर जी बोल रहे कि ये, इसमें दोनों का ही कल्याण है। ठाकुर जी बोल रहे, लोक संग्रह का मतलब है इष्टार्थ में लोगों का संग्रह, इससे अपना और आसपास के लोगों दोनों का कल्याण होता है। अब ये दोनों का कल्याण कैसे होगा? अगर मैं इष्ट चर्चा करता हूं, अगर मैं याजन करता हूं, तो मेरा फायदा कैसा है, और जो सुन रहा है उसका फायदा किस तरह से है, उसका मंगल किस तरह से? तो हम, मेरा मंगल कैसा है? मान लीजिए कि मैं किसी को बोलता हूं कि तुम खराब काम मत करो, एग्जाम्पल सिगरेट पीना या शराब पीना, तो मैं किसी को बोलता हूं कि तुम ये चीज मत करो, तब क्या होगा? अगर मैं एक जेन्युइन व्यक्ति अगर हूं, तो पहले तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरा फायदा होगा। और सामने वाले का फायदा कैसे होगा? अगर वो सुनता है, उस बात को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा ही होगा। तो इस तरह से याजन जब हम करते हैं, तो ठाकुर जी की बातें जब हम दूसरों को बताते हैं, तो पहले तो हम अपने आप को, हम तो मिरर के जैसे उस बातों को, अपने आप को हम पूछेंगे कि मैं पहला इस तरह से कर रहा हूं कि नहीं, ठाकुर जो जो बात बोल रहे हैं वो मैं पहले करता हूं कि नहीं, तभी मेरा दूसरे को बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये दूसरे को जो बोलने से पहले मेरा अपना एक क्लींजिंग होता है। और दूसरा, आदमी, सामने वाला आदमी जो है, अगर वो भी आदमी अगर जेन्युइन है, नॉर्मली जेन्युइन होते हैं लोग, तो अगर सामने वाला भी आदमी अगर जेन्युइन है, तो उसके मस्तिष्क में जो है ये बात जाएगी, धीरे 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 जब वो जाएगी, तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन हम लोग सामने 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 देखते हैं कि सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से जो है लोगों का, मतलब दोनों का ही कल्याण है। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो याजन कर रहा है और जो सुन रहा है, इसमें दोनों का ही मंगल है। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, इस कार्य में लग जाने पर
जो रहने योग्य है वह रहेगा और जो छोड़ने योग्य है वह छूट जाएगा। जब हम ये काम करने लगेंगे तो जो अच्छा चीज है हम एक्वायर कर लेंगे। अगर हम सिंसियर है, अगर हम सिंसियरली याजन कर रहे हैं तो जो अच्छा है वो रह जाएगा और नया जो है अच्छा वो भी आ जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे यजन नित्य नूतन करना चाहिए, हमेशा नया नया चीज, नया नया आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए याजन करते समय, तो वो हमारा यजन होता है। और ये चीज जब इम्प्लीमेंट होगा तो धीरे 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 मेरे मेरे कैरेक्टर के अंदर जो है बदलाव आएगा और फिर जो खराब चीज है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ठाकुर जी बोल रहे अगर मेरे कैरेक्टर में जो जो फ्लॉ है वो अगर मैं याजन करता हूँ तो धीरे 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 देखता हूँ कि मेरे अंदर जो फ्लॉज है, मेरे अंदर जो खराबियां है, खराब वृत्ति प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे छूटने लगेगा। सिर्फ छोड़ने के लिए छोड़ना मूर्खता है, पाने के लिए छोड़ना ही वैराग्य है। अभी यहाँ पर क्या पाना है? पाने के लिए छोड़ना वैराग्य, वैराग्य का मतलब मैं समझता हूँ वीरता। जो वीर होते हैं वही वैरागी हो सकते हैं। तो पाने के लिए छोड़ना, तो हमको क्या पाना है? हमको इष्ट को पाना है। हमको क्या बोल सकता हूँ कि हमको अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो यही हमारा पाना होना चाहिए और ये पाना इसके लिए हमको छोड़ना है। तो जो मैं समझा, अनुराग होने पर जो उसके प्रतिकूल है उससे स्वतः विराग हो जाता है। अनुराग किन के प्रति? तो हमारे इष्ट के प्रति। जब इष्ट के प्रति जब हमारा अनुराग होगा, जब प्रेम होगा, तो उनके प्रतिकूल जो है, जो मेरे प्रेमास्पद है, उनके प्रतिकूल जो है वो अपने आप उससे विराग हो जाएगा, मतलब वो अपने आप छूटेगा। तो जो मैं समझ पाया ये मैं बोला हूँ। आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगला जो पोर्शन है उसके ऊपर विजयदा आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट को एक सुंदर ठाकुर जी का वाणी से दादा ने जो गीता का श्लोक है उनको एक्सप्लेन किया और रिलेट किया है। और दादा जो समझे है, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग भी वैसे ही है। मैं दादा का साथ सहमत हूँ। दादा ने एक बहुत सुंदर बात बोले है कि जाजन करने से दोनों का ही फायदा होता है, जैसे कि खुद का और जो जाजन सुनता है उसका भी। क्योंकि जाजन करने से क्या होता है, अपना अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां है, वो सुधर जाता है। क्योंकि हम जब किसी को कुछ बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो काम हम ना करें या वो काम हम करें। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें दादा ने उल्लेख किया है। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री मनीष दा। अभी मैं अ, इधर आज का प्लेटफॉर्म में 3 नया भक्त लोग ज्वाइन किए हैं। एक पिंकी रॉय और एक रीना किशोर और एक लग्नी सागर। ये तीनों दादा माँ को मैं इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। जय गुरु। सभी को जय गुरु। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ पर जो ठाकुर जी जो यहाँ पर की वर्ड जो है आज की आलोचना में, उसमें कर्म है, लोक संग्रह है, वैराग्य है और जो है मनुष्य की क्षमता, जो ठाकुर जी लायन की तरह बात किए हैं, लायन की तरह हो जाओ। तो यहाँ जो भागवत गीता से जो संस्कृत में श्लोक है उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अज्ञानी लोग कर्म फल में आसक्त होकर काम करते हैं, ज्ञानी को भी लोक संग्रह के लिए काम कर। यहाँ पर डिफरेंस अज्ञानी और ज्ञानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है अज्ञानी का क्या मतलब है? कर्म फल के लिए हमेशा अज्ञानी लोग जो हम कर्म करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसको हम फल से लिंक करते हैं कि हमें काम किया तो उसका क्या फल मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि जो कोई शिक्षक है
वो पढ़ाता है। और पढ़ाता है किस लिए पढ़ाता है? अगर हमें दिमाग में रखेगा नहीं अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना बीतेगा, 1 तारीख को मेरे को सैलरी आ जाएगी, तनख्वाह के लिए अगर पढ़ाता है वो, कि हमको तनख्वाह पाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, यही अज्ञानी का कर्म है। ज्ञानी क्या बोलेगा? वो छात्र के भविष्य के लिए हम पढ़ा रहे हैं, छात्र को ऐसे भविष्य निर्माण करना है, समाज निर्माण करना है, उससे जो लोक संग्रह होगा, अगर उसके उद्देश्य जो है उसमें हित है तो वही हो गया ज्ञानी का कार्य हो गया। जैसे मान लिए कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर बोलेगा कि हाँ हम मरीज का इलाज कर रहे हैं, जो सिर्फ जो है हमको पैसा इतना मिलेगा, लेकिन क्या है अगर वो सोचे कि नहीं नहीं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काम करना है, किसी तरह से मनुष्य को ठीक है, वो तो अपने आप आएगा, पैसा आना है वो तो आएगा ही, है ना। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अभी कर्म जो है हम कर जनरल एक कंसेप्ट है हमारे हम लोग के दिमाग में, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमें क्या मिल रहा है ना, क्या मिलेगा वही दिमाग में। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं अरे उसके लिए तो मैंने इतना किया, वो तो ऐसा निकल गया आदमी, वो मैंने कुछ देखता नहीं टाइम पर, मैंने रिलेटिव के लिए इतना किया, वो तो बहुत बेकार निकला। यही सब बातें जनरली होती है, लेकिन ठाकुर जी एक जगह आलोचना प्रसंग में था कि जो हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो फल उधर से नहीं मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको थर्ड पार्टी से फल मिलेगा, गारंटेड फल मिलेगा। जो भी आप काम करते हैं गारंटेड मिलेगा, कहीं से कहीं से मिलेगा। हम उसी आदमी से अपेक्षा न करें फल मिलने की, लेकिन जो काम किए रहे उसका निश्चित अच्छा काम किए तो अच्छा फल मिलने ही वाला है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए हमें अपने कर्म करते जाए। एक जगह बोला कर्म किए जा फल की चिंता न कर रहे इंसान, है ना, तो यही बात है। तो जैसे हम लोग आलोचना प्रसंग सुबह सुबह अटेंड करते हैं, तो किसलिए करते हैं कि जो आलोचना प्रसंग अटेंड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमें क्या फल मिल रहा है? फल तो जो, लेकिन सबसे बड़ा फल मिल रहा है कि हम सुबह सुबह उठ करके जो है हम उसके कारण हम सुबह उठना पड़ता है, सुबह जो भी ठाकुर का कर करके, जो भी ठाकुर जी सुबह सुबह क्यों बोले हैं कितना ब्रह्म मुहूर्त में करो करो प्रार्थना करो, क्यों बोले? तो उससे बहुत सारे जो है बाय प्रोडक्ट फल क्या मिलता है, मुझे जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह शुरू से लेकर सुबह उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये सब बातें हैं। अभी आगे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं लोक संग्रह की बात बोल रहे हैं, इस स्वार्थ में लोगों का संग्रह होना चाहिए। इसका मतलब ये है लोक संग्रह किसके लिए? इस स्वार्थ के लिए। यहाँ पर जो है लोक संग्रह जो है लोगों को इष्ट के उद्देश्य में जोड़ना, जो अभी मनीष दा ने बोलना जाजन जो हम लोग करते हैं, वो क्यों जाजन रखा गया? जजन जाजन स्मृति, सिर्फ जजन ठाकुर जजन रख देते, स्मृति रख देते, जाजन क्यों रखा गया? ठाकुर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दादा ने पूछा कि हम तो घर में सब कर लेते हैं, घर में खूब हम अध्यात्म रहते हैं, ठाकुर भक्त हैं, हम सब ध्यान वगैरह सब घर में ही करते हैं, हम बाहर नहीं, दूसरे को न बतावे तो क्या असर पड़ेगा? तो दूसरों को न बतावे तो ठाकुर बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जाजन करना ही पड़ेगा, है ना। जाजन नहीं करेंगे हम अपने पर अड़ोस पड़ोस फैमिली को नहीं, इष्ट देश विदेश, अभी देखिए विदेशों को जो अभी क्या होगा, हम विदेश में हो रहा है झगड़ा हो रहा है 2 कंट्री, लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। हमें सबको इष्ट स्वार्थ के लिए इष्ट के आदर्श में युक्त करना पड़ेगा, यही है यहाँ पर मतलब। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर जो है सत्संग, जैसे सत्संग उदाहरण ले लीजिए, कोई व्यक्ति जो है लोगों को सदाचार सेवा और ईश्वर भक्ति को प्रेरित करता हुआ लोक संग्रह कर रहे हैं। सत्संग क्या है? लोक संग्रह। इससे क्या लाभ होता है? अपना भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। अगर हम जाजन न करें, सत्संग में न जाएं, अभी बॉम्बे का जो सिचुएशन आप देखेंगे, अगर हम सत्संग में न अटैच होते तो क्या होता है? यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है शाम में बैठ करके दारू पीते हैं, नहीं तो संडे जाके दारू पीते हैं होटल में, यही होता है। तो हम सत्संग से अटैच हैं तो अपना विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, और इस काल में लग जाने पर जो रहने योग्य वह रहेगा, यही ठाकुर जी बोल रहे हैं।
ठाकुर जी बोल रहे हैं कि काम में लग जाओ इस संग्रह में, जो तो अपने आप जो है ना, जो शुद्ध चीजें हैं आपके पास रहेगा, और जो अशुद्ध चीजें अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पर जो जो हानिकारक है, जो उपयोगी चीजें वो हमारे अंदर बनी रहेगी, जो हानिकारक चीजें अपने आप छूट जाएगी। यदि कोई, जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए दौड़ना शुरू करे, दौड़ना है, स्वास्थ्य के लिए करता है, अनुलोम विलोम करता है, जो भी करता है, वॉकिंग करता है, उससे क्या होता है, जैसे शराब सिगरेट सब धीरे धीरे छूट जाता है। तो क्या हो गया, हम किए स्वास्थ्य के लिए काम कुछ, लेकिन हम शराब शराब सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं किए, लेकिन अपने आप छूट जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जो है आदर्श जीवन अपनाता है तो क्या होता है, हम जो सत्संग में अटैच हैं, जाजन जाते हैं, सबसे क्या होता है, हमारा सुबह उठते हैं आलस्य अपने आप छूटता है, बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं आती, गलत संगति में नहीं पड़ते हम, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हम बहुत सारे गलत हमारे फ्रेंड सर्किल हो जाते हैं, ये भी बात है। तो यहाँ पर जो है, जैसे अभी एक बात मुझे याद आ रही है कि जो सूरजदा पुणे में बोल रहे थे कि उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जब से वो अनुवाद बंगला हिंदी कर रहे हैं यहाँ पर आलोचना प्रसंग, उन्होंने पुणे सत्संग बिहार में जाजन में खड़े होकर के एक्सेप्ट किया कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सूरजदा के लिए कितनी बड़ी बात है ये, है ना। यही सोच जो है ना, यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर ठाकुर जी आगे बोलते हैं, सिर्फ छोड़ने के लिए छोड़ना मूर्खता है, छोड़ने के लिए छोड़ना मूर्खता है। जैसे उसके लिए नहीं है, छोड़ो तभी जब तुम आगे बढ़ने के लिए कुछ उद्देश्य है तभी छोड़ो, उसके लिए आदर्श उद्देश्य होना। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है नहीं हम तो घर संन्यास हो जाते हैं, जंगल परिवार को छोड़ देते हैं, उद्देश्य क्या है? अगर उसके पास अगर कोई छोड़ने का उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो पागलपन है। देखिए जैसे कि जो है पाने के लिए छोड़ना ही बैराग है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। सच्चा बैराग वही है जब वहां पर हम कुछ पाने के लिए जा रहे हैं। जैसे कोई छात्र जो है मोबाइल छोड़ देता है, कोई ज्यादा मनोरंजन के काम में भाग नहीं लेता है, किसके लिए? पाने के लिए। क्या पाने के लिए? मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेशन में गलत हुआ है। धरारजन्य छड़ा वैराग्य है, मेरा एंड से गलती हुआ है। धारण करने के लिए जो छोड़ना होता है वो वैराग होता है, पाने के लिए जो छोड़ना वो वैराग नहीं। मेरे से ट्रांसलेट गलत हुआ है, वो धरारजन्य छड़ा वैराग्य है। जस्ट मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी दादा। हाँ, इसके बाद ठाकुर जी बोल रहे अनुराग होने पर जो उसके प्रतिकूल है उससे स्वतः जो है बैराग हो जाते हैं। मनुष्य जो है यहाँ पर जो है सच्चा प्रेम अगर पैदा हो तो अपने आप जो विपरीत चीजें छूट जाती है ना। जैसे माँ जो है बच्चे से प्रेम करती है, क्या होता है, रात भर जगती है, उसके लिए रात भर जगना पड़ता है। इससे क्या होता है, नींद से जो है बैराग हो जाता है। कहाँ माँ दिन रात बच्चे की सेवा में करती है। जैसे मान लिया कोई सैनिक है, दिन रात देश की रक्षा के लिए करता है, उसके लिए तो कोई सोने की बात नहीं है, जोखिम हाथ डाल देता है। उसी तरह से ईश्वर प्रेम में जब हम किसी से भगवान से प्रेम करते हैं तो अपने आप जो हमारा जो बुरा कार्य स्वार्थ जो भी है, हम जो बोलते हैं कामरोध स्वतः क्या करते हैं, काम क्रोध मद लोभ, जो वो सब अपने आप जो है छूटने के क्रम में चला जाता है। तो जो यहाँ पर फिर जो ठाकुर जी जो अतुलदा की विनम्रता की बात जो बोल रहे कि मैं दुग्ध पोषक ससु हूँ, तो ठाकुर जी उसको जवाब दे रहे उनको, आपने जो जीवन में जो किया है सब काम आएगा, कोई छूटने वाला नहीं है। जो भी आपने अच्छा काम किया वो काम होने वाला है। ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि लायन बन जाओ। यहाँ पर लायन बनने का मतलब क्या है, आप में जो सोच, डरना नहीं है, आपको अपनी क्षमता को पहचानना है, समाज में आदर्श के लिए दृढ़ होकर काम करना है। जैसे मान लिया कोई इंजीनियर है, वो कैसे काम करेगा? वो बोलेगा नहीं हम तो आध्यात्म में कुछ बातें नहीं जानते। वो बोलेगा ठाकुर जी को हम जानने की जरूरत नहीं। अगर इंजीनियर बने हो तो जो है उसको आध्यात्म से जोड़ना है। हम इंजीनियरिंग किए हैं तो समाज के लिए हम कौन सा बेस्ट टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, समाज के उस इंजीनियर बनकर भी हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी से जो समाज को कल्याण कर सकते हैं। आध्यात्म का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। यही बात है। अगर लेखक है तो अपने लेखनी से जो है लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है, लेखनी से। तो यही बात है।
और तो अपनी क्षमता को पहचानना है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी एक जगह बोलेंगे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक मत रुको। यही बात है। तो शायद मेरा टाइम हो गया दादा, इतना कर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। विश्वदेव प्रोफेसर विजय कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, और उनको आलोचना में जो मैं नोटिस किया, एक बहुत एनर्जी और एक बहुत जोश और एक आवेग मैं लक्ष्य किया है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। आज का जो विषय वस्तु है उसमें दो जगह में मेरा थोड़ा डाउट है, तो मैं अनुरोध करूंगा किसी को अगर कुछ जानकारी है तो वो उसका शेयर करने के लिए। एक चीज है, पहला जो बोला है धरार जन्य छाड़ा बৈরাগ্য, मतलब पकड़ने के लिए अगर कुछ छोड़ना होता है वो বৈরাগ্য होता है। ये वर्ड, ये सेंटेंस ठीक से पता नहीं चला। और दूसरा एक जगह में ठाकुर जी बोले हैं, লিভারপুলে যা হয়েছিল তার থেকে বেশি হবে। लिवरपूल में जो हुआ था उससे ज्यादा होगा। तो लिवरपूल में क्या हुआ था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, लिवरपूल में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 12th सेंचुरी में। तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत इम्प्रूव हुआ था। खास करके कॉटन ट्रेड्स एंड स्लेव ट्रेड्स, ये सब बहुत ज्यादा फ्लाउरिश हुआ था एक्चुअली। तो ठाकुर जी शायद इसको ही पॉइंट आउट कर रहे थे, लिवरपूल में जो हुआ था उससे ज्यादा होगा, मतलब ठीक से काम करने से लिवरपूल से ज्यादा विकास होगा। यही शायद ठाकुर जी इधर पॉइंट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अनुरोध करूंगा अगर किसी का कुछ जानकारी है इस दोनों पॉइंट के ऊपर तो वो आलोचना करें। जय गुरु। किसी दादा माँ को कुछ आलोचना करना है इस विषय के ऊपर? एनीबॉडी? जय गुरु। शशिदा को अनुरोध करूंगा आगे आने के लिए और आलोक प्रकाश डालने के लिए। दादा जय गुरु, थोड़ा बीच में बोल जय रहा गुरु। हूँ। हाँ बोलिए दादा। जो धारण करने के लिए जो छोड़ना है, तो मुझे ऐसा लगता है जो जो बहुत बड़े बड़े साधक रहे हैं, उन्होंने जो साधना किया है वो मनुष्य कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ही। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे लगता है, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे स्वामी रामदास स्वामी, तो उनकी उनकी जो बात है, उनकी जो कहानी है, उनकी जब शादी हो रही थी तो शुभ मंगल सावधान करके बोला जाता है। शादी में जो मंत्र पठन होता है तो उसमें होता है शुभ मंगल सावधान। तो उस समय ये दिया जाता है, जो चावल का जो दाना है, अक्षता बोलते हैं, तो अक्षता दिया जाता है। तो बोलते हैं कि उसी समय वो मंडप से भाग गए। ठीक है, वो क्यों भागे? तो उन्होंने त्याग क्यों किया? धारण करने के लिए। क्या धारण करने के लिए? तो उनकी बात है, चिंता करी तो विश्वाची, मतलब वो विश्व की चिंता करते हैं। उनका संसार बहुत बड़ा है। हम लोग जो साधारण मनुष्य जो है, मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार में कौन आता है? मेरे माता पिता, वो भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, साधारण तौर पर। लेकिन उनका जो विश्व है, उनका जो परिवार है, वो विश्व है। चिंता करी तो विश्वाची, वो विश्व की चिंता करते हैं। शिवाजी महाराज का जीवन अगर देखेंगे तो ऐसा ही है। स्वामी विवेकानंद का जीवन अगर देखेंगे ऐसा ही है। और बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी गुणी साधक पुरुष जो है, ऋषि मुनि, उन्होंने अपने, अभी हम लेटेस्ट अगर देखेंगे तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इनका दोनों का ही जीवन देखिए। योगी जी ने तो शादी नहीं की, वो अखंड ये रहे। और हमारे मोदी जी की शादी हुई थी, पर उन्होंने उस विवाह बंधन में बंध करके नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, अब्दुल कलाम आजाद,
तो उनको देखिए, तो इनका जीवन जो है वो बहुत कष्टकर उन्होंने मतलब कुछ पाने के लिए, कुछ धारण करने के लिए, कुछ बड़ा धारण करने के लिए उन्होंने अपने जो पर्सनल लाइफ जो है उसको बहुत हद तक उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो यही बोल के मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। शशिदा, आप कुछ आलोक प्रकाश करेंगे इसमें? दादा जय गुरु। ये जो विषय वस्तु है ये गीता का चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 25 है। आज का जो विषय वस्तु में जो बातें है जो सक्ता कर्मणि, ये जो श्लोक है ना, उसी से ही आप समझ जाओगे आपका जो क्वेश्चन का आंसर। सक्ता कर्मणि अभिध्वंसे यथा कुर्वन्त भारत। बात तो यहाँ पर हो रहा है, सक्ता मतलब आसक्त होना, कर्मणि मतलब कर्तव्य करना, अभिध्वंस मतलब अज्ञ व्यक्ति। ठीक है, सक्ता कर्मणि अभिध्वंस यथा कुर्वन्त भारत। अज्ञानी मनुष्य जो मैटेरियलिस्टिक होके, ईश्वर को छोड़ के आसक्त होके जो कर्म करता है, स्वार्थ संपन्न कर्म। सेकेंड वाला जो लाइन है, यथा मतलब जैसे, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। भारत वंशज में जितना लोग है, जे विद्वान व्यक्ति जितना लोग है भारत वर्ष में, अनासक्त रूप से उसी हिसाब से लोक को संग्रह करना चाहिए, मतलब लोक को कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये श्लोक का जो प्रफुल्लता आंसर दिए। मुझे अभी आश्चर्य लग रहा है, एक छोटा सा पंक्ति श्री ठाकुर जी बोलने से तुरंत तो गीता लेके प्रफुल्लता बैठे नहीं होंगे, बट फटाक से बोले तो कितना मुखस्थ कंठस्थ जो बोले थे जो गीता को करना चाहिए, मेरे पक्ष में हुआ नहीं। दैट इज माई दुर्बलता। ये दुर्बलता विरुद्ध में मैं कल अभी सुबह ही डिटर्मिनेशन ले रहा था जी, नहीं भाई माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है। ये बातें जो होता है, जे प्रफुल्लता यहाँ पर एक आंसर जो दिए, मैं वही सोच रहा था, जो वैराग्य वैष्णव शास्त्र में बहुत बड़ा टॉपिक है। और सोमनाथ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आवाज आ रहा है, क्लियर। तो प्रफुल्लता बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ठाकुर जी प्रफुल्लता को पूछ रहे हैं और प्रफुल्लता आंसर दे रहे हैं। ये जो मैं बताया, जैसे अज्ञान व्यक्ति आसक्त होके काम करता है, मान स्वार्थवादी होके, उसका जीवन में सोर्स नहीं है। वो विजयदा का माइक खुला है। विजयदा माइक खुला है। विजेता का माइक खुला है क्या? ठीक है, ओके, अभी क्लियर है। जो सोर्स को फुलफिल नहीं करता है, जो सोर्स को फुलफिल नहीं करता है, सोर्स कौन से होते हैं? माता पिता, इष्ट, आचार्य, परिवेश, परिस्थिति। इस श्लोक का मेन अर्थ वही है, जे स्वार्थ संपन्न होना, सोर्स से विमुख होना, ये 6 सोर्स को जो फुलफिल नहीं करता है वो अज्ञानी होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इष्ट युक्त होता है, ये गुरु के शरणापन्न होता है, और काम किसके लिए करता है? खुद के लिए नहीं करता है। जैसे पूजनीय सिपाहीदा उस दिन उदाहरण दे रहे थे आसक्त अनासक्त कर्म का बारे में। 2 साइंटिस्ट गए लैबोरेटरी में, दोनों को वो संस्था, मान लो कोई भी हो, उसका नाम नहीं ली, वो संस्था उनको सैलरी देता है, वेतन देता है, उसी से उनका घर चलता है। बट एक व्यक्ति सोचता है मैं ज़्यादा तो ज़्यादा डिस्कवरी करूँ बाय इन्वेंशन करूँ, जिसमें मेरा मेटलिस्टिक, मेरा बेटा अच्छा लंदन में जाके पढ़े, मेरा बीबी और उन्नतमान जिए, मैं ज़्यादा अच्छा गाड़ी लूँ, ये सोच के वो लैबोरेटरी में काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कर रहा है जो मैं डिस्कवरी करूँ, इन्वेंशन करूँ, जिसमें जन कल्याण हो, मंगलकारी हो। तो एक व्यक्ति आसक्त हुआ है, एक व्यक्ति अनासक्त, एक ही काम कर रहा है, एक ही लैबोरेटरी, एक ही केमिकल, एक ही एसी, एक सब कुछ, हवा, एसी, गाड़ी, सब कुछ, उनके जितना सामग्री सब एक ही है, कर्म भी एक ही है।
बट उसमें एक व्यक्ति युक्त हुआ है किसके साथ ना, ईश्वर के साथ। जो भी करूंगा मैं जन कल्याण के लिए करूंगा, लोक संग्रह के लिए करूंगा, लोगों को मंगल करने के लिए करूंगा। और एक व्यक्ति बोल रहा है जो मैं भी कर रहा हूँ मेरा स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। तो प्रफुल्लदा जब ये बोले जैसे अज्ञानी लोग कर्म फल से आसक्त होकर काम करते हैं, स्वार्थवादी बन जाते हैं। कोई जो भी करूंगा खुद के लिए, कोई मंगल कार्य के लिए उसको 2 रुपया मांगो वो देगा नहीं। बट वो अनेसरी जाके जहाँ पर ब्लैक में बाहुबली टिकट भी 5,000 रुपया में खरीदेगा। बट उसको 500 रुपया मांगोगे, कोई यज्ञ कार्य हो रहा है तो वो देगा नहीं। तो वो अज्ञानी है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, मुझे कुछ एरर आ रहा है, क्या है? आवाज जा रहा है क्या? आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही। हाँ, तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो ये गीता का श्लोक जो होता है, जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं मेरा समझ में जो है जाजन और इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा और जाजन ही प्रकृत रूप में लोक संग्रह ही है। जाके लोग को इकट्ठा करके भीड़ जमा करना लोक संग्रह नहीं होता है। लोक संग्रह होता है प्रत्येक व्यक्ति को इष्ट युक्त कर देना। जो अभी पूज्यपाद अबिंदा का परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव का जो मुहिम चल रहा है, डिप्यूआर दीक्षा पत्र, खुद का दीक्षा पत्र पर्यालोचना करके ईश्वर को पथ में लेके जाना ही बड़ा लोक संग्रह है। सबसे बड़ा लोक संग्रह है जब मैं उनका हो जाऊं, वो सबसे बड़ा लोक संग्रह है। मैं 10 घर डीपी वर्क में गया और मेरा माँ मुझे मांग रहे शशिकांत थोड़ा सा पानी दो तो ना, आप ले लो ना, मैं ये करके आया हूँ। इसका मतलब क्या, मैं उनका नहीं हुआ हूँ। तो मुझे पहले जाजन करने से पहले जजनशील होना चाहिए, जो सुबोधा संडे बता रहे थे। जे मैकेनिकल करना है, मैकेनिकल नहीं करना है, क्योंकि आप अध्ययन कितना टाइम कर रहे हो, कितना टाइम आप अध्ययन कर रहे हो। तो वहां से इंस्पायर होके कल मैं एक किताब खोला, क्योंकि मेरा गुरु बोले तो मैं सुनूंगा नहीं तो दिक्कत है। बहुत बुक्स घर पे पड़ा हुआ है, बट अलमीरा में होगा क्या। मैं जब तक अध्ययन नहीं करूंगा बाकी लोगों को बताऊंगा क्या। जाजन में तो बताना पड़ेगा ना, चरित्र के द्वारा, सेवा के द्वारा, ये द्वारा। ये यहाँ पर आ रहा है जे इसके लिए मुझे मेरा जो प्रवृत्ति है कॉम्प्लेक्स को त्याग का बात आ रहा है यहाँ पर, जो समझने के लिए है। जो मैं कल गूगल चैट जीपीटी से इसको तो हम लोग ये करते हैं ट्रांसलेशन ज़्यादातर। मुझे समय नहीं हुआ था, मैं इसको रीचेक नहीं किया। अभी जब देखा जो इसमें गलतियाँ है। गलतियाँ क्या था, जे धारण के लिए छोड़ना जो वैराग्य जो है वो क्या होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं अनुराग होने पर जो उसके प्रतिकूल है उससे स्वतः वैराग्य हो जाता है। ये सेकंड सेंटेंस में सोमनाथ दा देखिए, उसका पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किए श्री ठाकुर जी। अनुराग कैसे आएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं दीक्षा में अनुराग आता है। और दीक्षा किसका लेना है ना, धर्मों का मूर्तिमंत पुरुष जो आदर्श होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनके शरणापन्न होना आता है। नाम लेना पड़ता है, सतनाम लेने के बाद युक्त होता है अटैचमेंट, दीक्षा आता है, फिर अनुराग आता है। अनुराग होने से उनके प्रति करने से भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है, उनके प्रति प्रेम आता है, भक्ति आता है। और भक्ति होने से बोलेगा जे कल ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रज्ञा और मैं, जे आज तो मॉर्निंग वॉक में नहीं गए, फूल तो नहीं है, प्रार्थना से फूल दे के प्रार्थना किया जाता है। फूल और भोग जल सब धूप अगरबत्ती दे के प्रार्थना हम करते हैं। एक दिन छूट जाएगा तो फिर क्या होगा। वही जो उनको फुलफिल करते हो। तो ऑफिस कल था, गंदा था, कोई गुरु माँ बोले जी तुम्हारा गाड़ी इतना गंदा है, हमारे धोने के लिए कोई नहीं आ रहा था। प्रज्ञा कल मुझे फोर्स करके भेजे, नहीं मंडे होने से क्या होगा, उसको जाओ गैरेज में लेके जाओ और धो के कहीं पे क्लीनिंग सेंटर में लेके आओ। मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा था, बट सोचा क्या मैं ठाकुर का हूँ, हाँ हूँ, तो क्या मैं युद्ध कर सकता हूँ किसके प्रोक्रास्टिनेशन एग्नेस्ट में, आलस्य के एग्नेस्ट में। यस कर सकता हूँ।
यहीं पे बोल रहे हैं श्री श्री ठाकुर जी, अनुराग होने पर, उनके प्रति प्रेम जब आएगा, फिर मैं बीबी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। वो बोलेंगे सत्ता पोषणी जो जो कर्म है तो उसका करते जाएगा। अनुराग होने पर उसका प्रतिकूल जो है, उसका प्रतिकूल क्या है? वो भी बीड़ी हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, मटन चिकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर पहन के जाऊंगा, जैसे प्रज्ञा को बोला था मुझे शर्म आता है हाफ पैंट, पहले तो नहीं आ रहा था, मैं तो घूम रहा था हाफ पैंट पहन के कासारियों के अंदर। अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं उनका होने के लिए प्रयास किया हूं। जो कोई लेडी आ जाएगा तो देखेगा तो गुरु माँ हाफ पैंट में, मैं फुल पैंट पहन के जाऊं। बट ये बोध तो पहले नहीं था, क्योंकि मैं पुरुष हूं। अभी कोई आता है तो दौड़ के अंदर चला जाता हूं, मुझे लज्जा आ रहा है नारी जैसा। ये कैसे हुआ? ये हुआ, ये जो त्याग है, जो ये मैं पहनूंगा नहीं, ये मैं करूंगा नहीं, ये जो त्याग वैराग्य आता है, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद त्याग करना। जैसे तुम्हारे साथ स्त्री है, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो वो सहवास के लिए मना कर रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद तुम काम को त्याग कर रहे हो। ये है वैराग्य धारण करने के लिए। मतलब किसको? ना इष्ट को बातें को का जो भी चीज है इष्ट का एग्नेस्ट में जितना जाएगा उसको मैं त्याग कर दूं, उससे मैं डिटैच हो जाऊं। इष्ट नहीं चाहते हैं प्रतिलोम मैरिज, तो मैं प्रतिलोम मैरिज करूंगा नहीं। इष्ट चाहते हैं प्रतिलोम जो से शादी नहीं करना है, मैं शादी करूंगा नहीं। इष्ट चाहते हैं विवाह में जो जो विधि है, जैसे अभी मैं गार्डियन हुआ हूं तो मैं प्रतिकूल जितना आ रहा है, अभी जितना भी प्रतिकूल आ रहा है उसको इग्नेस्ट में जा रहा हूं, समझा रहा हूं परिवेश को। कितना लोग को 50 30 40 लोग को समझा के मैं बुझा के कर रहा हूं। हमारे एक फंक्शन हो रहा था लास्ट ईयर यहाँ पर, अप्रैल 1 में होता है उत्कल फाउंडेशन दिवस, मतलब उस दिन उड़ीसा प्रतिष्ठा दिवस था, 1936 का बात है। वी आर रिप्रेजेंटिंग उड़ीसा। उड़ीसा का मुख्य कौन होते? उड़ीसा का मुख्य कौन है? जब कोई पूछेगा उड़ीसा का मुखिया कौन है, तो मैं कोई चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा, श्री श्री जगन्नाथ जी का नाम लूंगा। इफ वो है, उनको मैं धारण करता हूं, तो मेरा अंदर क्या आना चाहिए? जे वहां पर कोई भोजी में नॉनवेज हो रहा था, प्रज्ञा बोले जी वहां पर नॉनवेज होगा तो हम लोग जाएंगे नहीं, आज वर्किंग कमेटी होके भी नहीं जाएंगे, हम कार्यकर्ता थे उस कमेटी में, कुछ दायित्व दिया था, जाएंगे नहीं। क्योंकि त्याग तो वैराग्य तब आता है जो उनका एग्नेस्ट में है। प्रतिकूल जो है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे अनुराग होने पर, किसके प्रति अनुराग? मौखिक अनुराग मेरा पास आ सकता है श्री जगन्नाथ जी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन में नहीं आते तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये गीता का श्लोक एक भी समझ में नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ गारंटेड। सब अनर्थ दिग में जा रहा है, इसलिए तो इतना धर्म के लाभ में बलिदान हो रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं जे मलमूत्र के अलावा मैं त्याग कुछ समझता नहीं हूं, क्योंकि वो नहीं छोड़ूंगा तो शरीर अस्तित्व नहीं रहेगा। मलमूत्र इतना ही त्याग करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। फिर इतना सारा त्याग कहां से आता है? क्योंकि उनको पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी बोलते हैं टू फुलफिल हिम, जो वो नहीं चाहते हैं। व्यक्ति मंदिर बना रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके अंदर अहंकार आया। श्री ठाकुर जी बोलते हैं पद्मा नदी के तीर में रात को 12 बजे 1 बजे के टाइम में उसको दे रहे व्यक्तिगत रूप से, तू आ जाना, मैं तेरा कोल में थोड़ा सा बैठ के बातें करूंगा और आनंद हम लेंगे। ठाकुर जी अकेला चले गए आश्रम में, पावना आश्रम में ढूंढते रह गए ठाकुर जी को, कहाँ चले गए अज्ञान में। वो जाके वहां पर वेट किए हैं व्यक्ति को, वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा है। 11 12 1 3 घंटा तक ऐसे देखे ठाकुर जी रो रहे हैं बैठ के। और नेक्स्ट डे सुबह जो प्रार्थना में आ रहा है उसको व्यक्ति को पूछ रहे हैं तुम आए नहीं। व्यक्ति बोल रहा है ठाकुर मेरा पास फुर्सत कहाँ पे है, आप तो बोले इष्ट प्रतिष्ठा करने के लिए, मैं तो आपका प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। वहां पर सीमेंट था, इधर ये था, बाउंड्री कैंपस हो रहा है, मंदिर हो रहा है, तो मैं तो रात भर वहीं पे था, मैं भूल गया आपके बातें। श्री ठाकुर जी बोलते हैं लोक संग्रह किसके लिए? ना उसका तृप्ति के लिए, उनका स्वार्थ के लिए। मैं कल एक प्रेरणा बुक्स है उसका पढ़ रहा था बैठ के, जे आचार्य देव का बोले जे उनको इच्छा आगे पहले समझना चाहिए।
आप आज शिष्य होने के लिए उनका इच्छा नहीं जानोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पूज्यपद दादा एक आश्रम में थे, उस टाइम में करंट चला गया है, 2 ऋतिक दादा समोसा खा रहे, पूजनीय सिपाही दा आके उनको इतना भयंकर गाली किए। क्यों ना? तुम्हारा इतना चेतनशील तुम नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो। ये तुम्हारा जो महाप्रभु जिसको बोलते हो पूज्यपद दादा, उनका आवर्तन काल में जो इष्ट कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। वो जीवंत है, वो ठाकुर है, ठाकुर को प्रेजेंट करते हो, उनको देखने से ठाकुर को अनुभव कर पाते हो। वो अंधकार में है, तुम कैसे खा सकते हो? वर्जन करना चाहिए, त्याग, यही है वैराग्य। तो वो व्यक्ति जब जाजन कर रहा था मेरे सम्मुख में, मैं बात जब उड़ीसा गया था, मुझे बोला, मैं 3-4 दिन तो उनके ऊपर खपा हो गया, मैं सोचा दीक्षा छोड़ दो, ऋतिक हो गए, इतना गाली किया था। यहाँ पर खाने के लिए आए हो, ये शब्द भी यूज किए। क्यों ना? तुम्हारा कॉन्शियस डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? चिर चेतन बोलते हो इष्टभूति देने के टाइम में, जे महाप्रभु मेरा अंधकार में है, मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं दौड़ के कैसे जाके जनरेटर क्यों नहीं चलाऊं? 1 मिनट डिले में ये शब्द है। अनुराग आने से तुमको पता चलेगा जो मेरा प्रभु का क्या प्रतिकूल है। शत्रु भी, जो शत्रु मेरा है, मेरा भाई का टाइम में जो मेरा नाम पे कोई एफआईआर किया, मेरा माँ के नाम पे कोई एफआईआर किया बिना वजह, और मैं पुलिस को कन्विंस किया जो मैं कौन हूँ। फिर पुलिस उसको बदमाश को गाली गलौज करके छोड़ के चला गया। वो व्यक्ति को भी जब जरूरत हुआ, उनका बेटा का निधन हुआ, सुसाइड किया, मेरा भाई का बेटा को मैं भेजा था उसके पास, यही कन्विंस करके तू कलेक्टर हो जा, तू तहसीलदार हो जा, कि आरआई नंबर 1 हो जा, वो कोई मतलब नहीं है। ईश्वर क्या चाहते हैं? जब परिचय क्या होगा ना, ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य होके उनका बेटा का जो निधन हुआ था वो गया नहीं था, तो ठाकुर जी का अप्रतिष्ठा होगा। तो तेरा अहंकार को तो त्याग कर, यही वैराग्य है। सब कुछ ईगो को तुम धूली सात करके उसका घर पे जितना अर्थ देना दे के वहां पर जाके घुस के उनका सेवा करके आ। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य का जो ये बातें बोले, ये 1941 का वर्ल्ड वॉर का टाइम है। जो आप क्वेश्चन कर रहे थे सेकेंड वाला ना, लिवरपूल वाला, वही है आप जो बोल रहे। उस टाइम में जर्मन का जो अटैक हुआ था लंदन के पुल के ऊपर, वो 1945 में ठाकुर जी बोल रहे हैं उसके इतना दुर्बल था, जर्मनी को हरा नहीं पा रहा था। जो लायन, रोइंग लायन जो बोल रहे हैं ना, सिंह के, जो ये अतुलदा बोल रहे मैं बच्चे जैसा हूँ, सत्संग दुनिया में मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो अतुलदा पूछ रहे थे इतना सारा क्वेश्चन। ठाकुर जी बोल रहे उसके पास अस्त्र भी नहीं था जर्मन को ये करने के लिए। तो जो अटैक हुआ वो पुल एक था, तो उसके ऊपर जो लिवरपूल जो बोला जाता है, तो उसके ऊपर वो अटैक किया था। तो वो बातें बोल रहे हैं तुम जितना भी दुर्बल हो, बट तुम्हारा पीछे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, परम पिता का संतान। परम पिता का संतान कभी दुर्बल नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे कुछ भी हो जाए तो मेरा संतान ये भूलना मत। और लायन जिस दिन भूल जाएगा, मैं कभी बोलता हूँ ना, कल 2 दिन पहले तो पत्नी की बोल रहा था, लायन जो होता है ना, उनका बच्चा अटैकिंग उसको सिखाता नहीं है, वो हिरन को मार के कैसे खाएगा ना, उसको स्वतः ही पता होता है। इसलिए हमको पता हो जाना चाहिए कौन सा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, कौन ठाकुर जी का है, कौन सा ठाकुर जी का नहीं है। ये चिर जागृत होकर रहना चाहिए, उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। एक छोटा सा बात, धड़ार जन्य छाड़ा वैराग्य, इसमें कितना बड़ा अनुभव छुपा हुआ है वो पता ही नहीं चला था। अभी एकदम सरल सहज हो गया ये दादा का आलोचना सुन के, तो बहुत अच्छा लगा और पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना। आज का आलोचना प्रसंग इतना ही। सभी दादा माँ को रानंद जी जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन करके सभी अपने आप जय गुरु कीजिए। जय गुरु, जय गुरु, दंड पंडिता जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु सभी दादा जय गुरु, धन्यवाद, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, सभी शंकर दादा। जय गुरु।